मन खूब लगाया करते हैं, जो श्रद्धा की ज्योत जगा करके जो ध्यान लगाया करते हैं, भगवान की भक्ति में अपना मन खूब लगाया करते हैं, वो नर से नारायण हो जाते हैं। अहिंसा के पुजारी, करुणा और मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरनी जी महाराज के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आज हर इंसान नकारात्मक सोच से घिरा हुआ है, बुरी आदतों से घिरा हुआ है। हर कोई जकड़ा हुआ है इस आदतों ने। जब इंसान के अंदर भीतर आदत लग जाए, किसी भी चीज की लत लग जाए, वो आदत बन जाती है, वो एक सोच बन जाती है हमारी, जो हम छोड़ नहीं पाते। उन आदतों से, उन नकारात्मक बुराइयों से कैसे छुटकारा पाएं? क्या करें उसके लिए? कैसे उससे पीछा छुड़ाएं? क्या करना चाहिए? एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति, उसके युवा बेटे को आदत लगी हुई थी, बुरी नकारात्मक सोच से वो घिरा हुआ था, तो उस आदतों को छुड़वाना चाहता था वो अपने बेटे की, परेशान था। तो उसने क्या किया, एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में, वो विद्वान था, उसके हाथ में अपने बेटे को सौंप दिया कि इसकी जो बुरी आदतें हैं आपको छुड़वानी है। वो विद्वान उस युवा बेटे को लेकर बाग में, बगीचे में टहलने के लिए गए। टहलते टहलते अपने साथ लेकर गए और एक पौधा दिखाई दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, बेटा तुम ये पौधा उखाड़ो। उसने कहा, कौन सा बड़ा काम है। लिया उसने, वो छोटा सा पौधा था, उखाड़ दिया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चले, तो उससे थोड़ा सा बड़ा पौधा लगा हुआ था। तो उस विद्वान ने कहा, बेटा इस पौधे को उखाड़ो। उसने लिया, वो पौधा भी उखाड़ दिया, उखाड़ के दे दिया हाथ में कि लो, मैंने उखाड़ दिया इस पौधे को। ठीक है बेटा, चलो। और आगे गए, थोड़ा आगे बढ़े, चलते रहे, तो एक अमरूद का पेड़ आया। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा इस पेड़ को उखाड़ो दो। उसने बहुत जोर लगाया। उस पेड़ को उखाड़ा जा सकता है? आप बताओ, उखाड़ सकते हैं? वो पौधा तो उसने उखाड़ दिया, छोटा पौधा भी उखाड़ दिया, उससे थोड़ा बड़ा पौधा भी उखाड़ दिया, लेकिन वो पेड़ को उखाड़ने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पूरी ताकत, उसके पास जितनी ताकत थी सारी ताकत लगा दी। उसने 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, परंतु वो उस पेड़ को नहीं उखाड़ सका।
उसने कहा कि ये पेड़ तो उखाड़ना बहुत मुश्किल बात है, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको मैं नहीं उखाड़ सकता। हाँ बेटा, तुम इस पेड़ को नहीं उखाड़ सकते। मैं तुम्हें सिर्फ ये उखाड़ने के लिए क्यों कह रहा था बेटा? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। समझे आप भी कि वो क्या समझाना चाहता है? कि देखो बेटा, जब ये पेड़ बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया ये पेड़, इसने अपनी जड़ें पूरी धरती में फैला दी हैं, इसने अपनी पूरी जड़ें जगह जगह पर फैल गई हैं और ये पेड़ बहुत ही मजबूत हो गया है, तो ये तुम अब उखाड़ नहीं सकते। इसी तरह से बेटा, जब आदतें पुरानी हो जाती हैं, जब सोच पुरानी हो जाती है, तब उसको उखाड़ा नहीं जा सकता, तब उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जिस तरह से तुमने वो नया पौधा अभी लगा था और फटाफट उखाड़ के फेंक दिया, अगर आदत तुरंत नई हो, उसी समय आई हो, उसी समय तुम उस आदत को निकाल के फेंक सकते हो। थोड़े से टाइम हुआ हो तब भी तुम उस पर जोर डाल सकते हो और उसको निकाल सकते हो। लेकिन वो धीरे 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 जब आदत पक जाती है, तब उसे निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बेटा, अपनी आदतों को पकने मत दो, अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि वो तुम उस पर हावी हो जाओ, वो आदतें तुम्हारे ऊपर इतनी हावी हो जाएं कि तुम उसे निकाल ना सको। जिस तरह से एक कहावत भी आती है कि रस्सी तो जल जाती है पर बल नहीं जाता, रस्सी जल तो जाती है पर बल नहीं जाता। इसी तरह से जब आदत पुरानी हो जाती है तो वो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति को शराब पीने की और सिगरेट पीने की बहुत आदत बन गई, उसकी आदत ऐसी हो गई कि सुबह उठते ही हलचल मच जाती है अंदर कि फटाफट जाऊं और मैं शराब पीऊं, फटाफट जाऊं और मैं सिगरेट पीऊं, फटाफट। जिसको पान खाने की आदत होती है वो फटाफट क्या करता है, उठते ही फटाफट पान खा लेता है। जिसको गुटखा खाने की आदत होती है फटाफट उठता है और अपनी पुड़िया खोलता है और फटाफट गुटखा खा लेता है। जिसको जिस चीज़ की आदत लग जाती है वो उसका गुलाम बन जाता है और फिर वो छूटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, आपने भी सुनी होगी, लेकिन मैं बहुत बार सुनती हूँ और जब मैं इस बात को सुनती हूँ मेरे अंदर मेरा रोम रोम रोता है। क्यों? पता है क्यों? मैं ये सुनती हूँ जब कोई आते हैं नॉन जैन, कोई दूसरे व्यक्ति, कोई जैन भी होते हैं, नॉन जैन भी, जब आकर ये कहते हैं महाराज साहब, हम उनको कोई बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहते हैं ना कि आप शराब मत पियो, अच्छी चीज़ नहीं होती, आप मांस मत खाओ, अच्छी चीज़ नहीं होती, छुड़वाते हैं। जब कोई भी अदर नॉन जैन आते हैं उनको जब कहते हैं ना, तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं महाराज साहब, आप हमें कहते हो कि ये मत खाओ, गंदी चीज़ है, शराब मत पियो, ये गंदी चीज़ है, ये मत करो, छोड़ दो, ये गंदी आदतें हैं। आपको पता है कि जो आपके जैन समाज के जो लोग हैं, जो जैन समाज के आपके जो युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो क्या करती हैं? क्या करती हैं? सुन के भी बहुत अंदर तक रोना आता है, बहुत मन बेचैन हो जाता है जब ये बात सुनने को मिलती है कि आपके जैन समाज के ज़्यादातर युवा युवती, लड़के, बच्चे क्या कर रहे हैं? वो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो गंदी आदतों में, क्लबों में जाते हैं। जब ये सुनते हैं तो मन को इतना बुरा लगता है कि जिस पर गर्व होता था, जो अपने जैन समाज पे जिस पे गर्व होता था कि हमारा एक भी जैन व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन आज सुनने को क्या मिलता है कि आप छोड़ो महाराज जी, ज़्यादातर आपको जैन लड़के ही मिलेंगे जो आपको होटलों में मिलेंगे और जो शराब पीते मिलेंगे, जो मांस खाते हुए मिलेंगे। तो कितनी शर्म की बात है जब ये बात सुनते हैं। जो
क्यों करते हैं वो ऐसा, क्यों पड़ गए वो बुरी संगति में, जानते हो आप? इसलिए क्योंकि वो अपने धर्म स्थान से दूर हो गए, वो संग से दूर हो गए, वो साधु संतों के समागम से दूर हो गए हैं, वो इसलिए बुरी संगतियों में पड़ गए, वो दोस्त यार ऐसे बन गए। और आजकल मैं तो सुनती हूँ कॉलेजों में क्या हाल होते हैं, लड़कियां सुन के हैरानी होती है, लड़कियां भी शराब पीती हैं। क्या चल रहा है ये, कैसा है ये वक्त? इतना बुरा वक्त आ गया है, इतनी बुरी आदतें बच्चों के अंदर पड़ रही हैं, तो कैसे उनको संस्कार मिलेंगे, कैसे वो हटेंगे इन चीजों से? क्योंकि वो धर्म स्थान से दूर हो गए हैं, अपने उस संग से दूर हो गए। जब आते नहीं हैं धर्म स्थान पर, माँ बाप की सुनते नहीं हैं बच्चे और आना पसंद नहीं करते, और ऐसी बुरी संगतियों में पड़ गए और अपने जैन समाज का नाम ही उन्होंने डुबो दिया। नहीं तो गर्व होता था, गर्व से कहते थे हमारा जैन कुल कैसा है कि जहाँ पर एक चींटी को भी त्रास नहीं दिया जाता, एक चींटी को भी साइड में करके उसे आराम से जाने दिया जाता है और उसे हटा के फिर अपना आसन बिछा के बैठते हैं, उसको अभय दान दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? फिर मन दुखता है सुन के कि कैसा ये समय चल गया है, कैसा ये माहौल है, बच्चे किस ओर जा रहे हैं। क्योंकि ये आदतें हैं, ये सोच है, ये नकारात्मक सोचें हैं जो इंसान को बुराई पर लेकर जा रही है, जो आगे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसी ही आदत कैसी भी हो सकती है, जैसे कैसी आदतें सुन के भी हंसी आती है। किसी महिलाओं को कैसी आदत होती है पता है? किसी महिलाओं को तो सिर्फ चुगली करने की आदत होती है, सिर्फ उनकी आदत बनी होती है वो कि जब तक एक दूसरे से बैठकर एक दूसरे की बुराई ना कर ले, उनका टाइम पास नहीं होता, उनका समय नहीं व्यतीत होता, उनको कह दो रोटी हजम नहीं होती। मतलब वो एक आदत ऐसी बन गई कि मिले आपस में शुरू हो गए, किसी ने अपनी सास की बुराई की, किसी ने अपनी बहू की बुराई की, किसी ने अपनी बेटी के लिए कहा, किसी ने अपने बेटे के लिए कहा, किसी ने अपने पति के लिए कहा, मतलब बुराइयां शुरू। ज़्यादातर ये लेडीज़ के अंदर होता है कि एक दूसरे से मिलकर बुराई करना। तो ये क्या है? वो आदत है। वो जब तक एक दूसरे से मिलकर बात नहीं कर लेते ना, जब तक एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की चुगली नहीं कर लेते, तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, समय व्यतीत नहीं होता। लेकिन इन आदतों से, इन गंदी, इन डरावनी आदतों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? जब किसी इंसान को क्रोध आता है तो वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है कि क्या करूं, मेरा ये गुस्सा नहीं छूटता, इतनी तेज से गुस्सा आता है, मेरा मन करता है सब कुछ खत्म कर दूं। उस गुस्से से कैसे छुटकारा पाए? क्या करे कि वो धीरे धीरे उसे देखे कि मैंने इस चीज़ पे गुस्सा किया, इसका रिजल्ट क्या हुआ। अब उसने मेरे ऊपर, ये दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ऐसे तुमने गुस्सा किया तो तुमसे वो दूर हो गया, तुम्हारी बीवी तुमसे दूर हो गई, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो गए, तुम्हारा परिवार तुमसे दूर होता जा रहा है, तुम्हारे दोस्त सगे संबंधी सब दूर होते जा रहे हैं उस गुस्से की वजह से, उस तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से। तुम्हें ध्यान देना है, ध्यान करना है कि इस चीज़ के माध्यम से ये हमसे दूर हो रहा है, ये हमारी आदत इतनी गंदी है तो उसे हमें ख़त्म करना है, सोचना है, उसे ध्यान में लाना है, बार बार उसे ध्यान में लाएंगे तो हम उससे छुटकारा पा सकेंगे। क्योंकि जो आदत होती है ना, जब आदत पकते पकते वो हमारे ट्रिगर पॉइंट पर पहुंच जाती है, हमारे अंदर एक
ट्रिंगल पॉइंट होता है, वहाँ पहुँच जाती है तो वहाँ से निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। वो आदत इतना मुश्किल हो जाती है जब हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, तो वो हमारा रूप इतना डरावना हो जाता है, इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं हम उसकी आदतों के। जब एक व्यक्ति अपने आप को धीरे धीरे कैसे ठीक कर सकता है, जैसे किसी को चाय पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, तो वो चाय जब पी रहा है और चाय पीते पीते उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे एसिड ज़्यादा बन रहा है, एसिड बहुत बन रहा है, तो उसे समझना चाहिए कि मैं चाय पी रहा हूँ, इस कारण से मुझे एसिड बन रहा है। तो वो धीरे धीरे अपनी, क्योंकि वो बीमारी बढ़ रही है, जब एसिड बन रहा है तो वो बीमारी बढ़ रही है, तो जब बीमारी बढ़ रही है तो उसे धीरे धीरे छोड़े, धीरे धीरे छोड़े उसे कि इसके कारण मेरी बीमारी बन रही है, अगर ये मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैं और बीमार हो जाऊंगा, तो फिर और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो अपने मन को समझाने की ज़रूरत है, उसे बार बार उस आदत को ध्यान में लाने की ज़रूरत है। जैसे किसी ने गुस्सा किया तो वो बार बार ध्यान में लाए, मेरे गुस्सा करने से मेरा दोस्त मुझसे दूर हो गया, मेरे गुस्सा करने से मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई, मेरे गुस्सा करने से मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, तो मैं इन गुस्से को छोड़ूं। बार बार जब हम उस बात को ध्यान में लाते हैं कि ये आदत के कारण मेरा ये नुकसान हो रहा है, तो फिर अपने आप धीरे धीरे हमारी समझ में आएगा कि ये हमें छोड़ना है, छोड़ना है। एक साथ नहीं छूटेंगे, लेकिन धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे। जब हमें पता चलेगा ये हमारा नुकसान हो रहा है, इससे हमारा नुकसान होता जा रहा है, और जब इतना नुकसान होगा हमारा, हमसे सब दूर हो जाएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं हमारे हाथ में बचेगा। तो हमें समझ में जब आएगा, जब उसका बार बार ध्यान आएगा, बार बार चिंतन करेंगे, तो हम अपने आप उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो आदतें ऐसी होती हैं, कोई भी आदत हो, कुछ भी, जैसे कहते हैं कि किसी को बीमारी लग गई, कोई भी, तो कोई शरीर में बीमारी हो गई तो मन अपने आप ही बीमार होता चला जाएगा, मन कमज़ोर हो जाएगा, शरीर एकदम ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा, और ऐसा लगेगा जैसे मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं है और मैं धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हूँ, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मेरा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है और शरीर से ही मन पर पड़ता है। जब हमारा मन कमज़ोर हो जाता है तो हमारा शरीर भी अपने आप ही धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। कभी भी आप देख लो कि जब आपके शरीर में थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाती है, कुछ भी बीमारी आ जाती है, तो आपका मन बार बार उधर जाएगा। जब बार बार मन उधर जाएगा तो फिर हम और ज़्यादा अपनी बीमारी को और बढ़ाएंगे ना, कि ऐसा सोचेंगे अब हमें ये हो रहा है, अब हमें ये हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। वो बढ़ते बढ़ते बीमारी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है और मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। जैसे हमारे शरीर में बीमारी आई तो मन पे प्रभाव पड़ेगा, और जब मन पे बीमारी, मन की सोच पे बीमारी आ गई तो वो प्रभाव शरीर पे पड़ेगा, अपने आप ही मन शरीर पे पहुंचा देगा। और जब हम सोचते हैं ना तो वो अपने आप ही फील होता चला जाता है, क्योंकि आप ये बात मानते हो ना कि भावों से ही सब, हमारे जैन धर्म में हमें प्रभु महावीर ने क्या कहा है कि हमारा सब कुछ भावों पर ही डिपेंड करता है। जब हमारे भाव, वो मन ही तो देते हैं भाव, वो जो भाव आते हैं हमारे मन डालते हैं उसके अंदर प्रभाव, तो जो भाव हमारे अच्छे होते हैं तो अपने आप ही मन चिंतन बदलता चला जाता है, मन अच्छा बनता चला जाता है, अपने आप ही अच्छा बनता चला जाता है। और जब हमारे भाव गिरते चले जाते हैं तो वो अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये भाव हमारे मन से डिपेंड करते हैं और वही हमें सूचना देते हैं। तो इसीलिए शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है और मन का शरीर पे। तो इसीलिए हमें इस पर काबू लाने के लिए, काबू पाने के लिए हमें धीरे धीरे इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। और वो छोड़ कौन सकता है? हम स्वयं ही, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। दूसरा आपको समझा सकता है, बता सकता है, लेकिन प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। नहीं तो इन आदतों के गुलाम बन के चले जाएंगे, गुलाम बनते चले जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं पा सकते।
इन नकारात्मक सोच को हमने छोड़ना है, इस नकारात्मक बुराइयों को दूर करना है। कोई भी आदत हो उसे धीरे 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 उससे छुटकारा पाना है। वो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ये नहीं कि आप उन बुराइयों से घिर सकते हो या मैं नहीं घिर सकती, ऐसा नहीं है। मैं इस पाठ पर विराजमान हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी बुराई से नहीं घिर सकती, क्योंकि मन तो मेरा भी ऐसा ही है ना। हम आपके ही परिवार से आए हुए हैं ना, हम भी आपकी ही बेटियां हैं, तो फिर हमारा भी मन ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम भी अपनी सोच को बदलते हैं। हमारे ऊपर भी बीमारी आती है, सब कुछ आता है हम लोगों के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे बदलते हैं, सोच बदलते हैं हम भी कि नहीं कोई बात नहीं, ये शरीर ही तो है, मिटना तो है, इस शरीर को ख़त्म तो होना है, कोई बात नहीं। धीरे 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 अगर कुछ हो भी रहा है तो भगवान का चिंतन कर लेते हैं, मन बदल जाएगा। फिर पलट के वापस आता है, मन वहीं पहुंचता है, क्योंकि तकलीफ होती है तो मन वहीं भागता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन फिर द्वारा उसको पलटते हैं कि नहीं, वहाँ नहीं जाना, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान की ऊर्जा से हम ठीक हो जाएंगे। भगवान की शक्ति जब इतनी पावरफुल है, ये इतनी आत्मा यहाँ इस शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा इतनी पावरफुल है, तो बाहर की बीमारियाँ, ये बाहर के रोग, ये बाहर का वातावरण क्यों इसे दूषित करेगा। इसे बदलना है, बदलना है, बार बार चिंतन लाना है, बार बार मुड़ेगा, फिर बार बार लाना है कि नहीं, हमें बदलना है अपने आप को। धीरे 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 करके एक दिन तो विजय हासिल करके ही रहेंगे। तो इस सोच को बदलेंगे, इस सोच को बदलना है और हमें आगे पहुंचना है। तो आगे आपको भी पहुंचना है, हमें भी पहुंचना है, इन सोचों को बदल के ही आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को भी यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।